हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह सर्टिफाइड इंडस्ट्री हिट देवरा पार्ट 1 का कल का दिन यानी कि संडे, सेकंड संडे कैसा रहा, किस तरीके के जंप्स हमारे को देखने को मिले हैं, स्पेशली इन द तेलुगु लैंग्वेज और हिंदी में। भाई फिल्म ने तो कमाल कर ही दिया है। सब कुछ बताऊंगी आपको, साथ साथ में आज का सिग्निफिकेंट ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। अभी क्या कुछ होगा इस पूरे हफ्ते देवरा को लेकर, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ देवरा। देखो यार, जैसे जब फिल्म रिलीज हुई थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस फिल्म के अगेंस्ट भी बहुत नेगेटिविटी हुई थी। इसके रिव्यूज भी यही बताए गए थे कि इट्स अ कोर फैंस मूवी, एक केवल फैन सर्विस है। इस फिल्म में अगर आप देखो तो कुछ ऐसा नया नहीं है, ये है वो है, तरह तरह की बातें हुई थी। लेकिन पता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि ये मूवी इज अ फाउंडेशन फॉर एनटीआर टू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड, ऑल्दो ही इज ऑलरेडी अ ग्लोबल आइकॉन। आरआरआर में जिस तरीके की उनको अप्रिसिएशन अलग से मिली थी, वो तो अलग है ही, लेकिन एक सोलो रिलीज, एक सोलो फिल्म को लेकर के आना और उसको अपने कंधों पर चलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एनटीआर ये करने में अब सफल हो चुके हैं। तो जिस इन फेमस राजमौली कर्स की बात किया करते थे लोग कि भाई जो भी बंदा राजमौली सर के साथ काम कर लेता है, उसकी आगे की फिल्मों के ऊपर एक तरीके से कर्स हो जाता है, वो कर्स हो जाती हैं फिल्में, क्योंकि वो आगे चल के वो सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाती। बट हियर वी सी एनटीआर आल्सो हैज ब्रोकन दैट मिथ। उन्होंने ये मिथ ब्रेक कर दिया है एंड आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट जो आने वाले उनकी अब फिल्में हैं, उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रमोशन की या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले संडे की। कल किस तरीके के नंबर्स रहे, कल क्या रिएक्शन रहा ऑडियंस का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी प्रिडिक्शन थी डबल डिजिट की, वो इजीली क्रॉस हो गई। वो कल ही क्रॉस हो गई थी कि डबल डिजिट क्रॉस होने वाला है। ठीक है, डे नंबर 10, सेकंड संडे ऑफ देवरा, किस तरीके की ऑक्यूपेंसी चलती रही। पहले मॉर्निंग शोज तेलुगु 2D वर्जन में 23.5% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 45.01% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज 48.5% की ऑक्यूपेंसी और नाइट शोज में एग्जैक्ट वही ऑक्यूपेंसी जो मैंने आपको कही थी। 33% मैंने बोला था, यहाँ पे 32.8% की ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। सो ये ड्रॉप तो मुझे पता था कि ये तो आएगा। संडे नाइट को यूजुअली कोई ओपनिंग वीकेंड का भी जो संडे होता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उसमें हमेशा ड्रॉप देखने ही मिलता है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि हिंदी में भी शाम को इवनिंग शोज जो थे वो 21.8% पे थे और जो ड्रॉप आया वो भी 17% तक ही गया है। ऐसा नहीं हुआ कि 10%, 8%, 9% पर आया, 17% के ड्रॉप पर ये फिल्म थी। तो अगर मैं आपको बताऊं टोटल कलेक्शन कितना रहा डे नंबर 10 का, तो दैट हैज कम अप टू 12.25 करोड़। भाई 10 करोड़ ही मैं बोल रही थी कि करना ही होगा, फैंस को कैसे भी करके करना होगा, और यहाँ पर भाई 12.5 करोड़ के आसपास 12.25 करोड़ का नंबर जो है वो आ चुका है, जिसमें से तेलुगु लैंग्वेज 8 करोड़ और हिंदी लैंग्वेज 3.75 करोड़ का कलेक्शन कल आया। ये इंडिया नेट कलेक्शन है और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो गई 243.1 करोड़। अब मैं आपको यहाँ से स्टोरी ये बताने वाली थी कि भाई देखो, हिंदी में तो हमने सैटरडे को भी 3 करोड़ देखा है, संडे को भी 3.75 करोड़ देखा है, तो होल्ड तो बना के चल रही है। लेकिन अब यहाँ से कहानी बहुत डिफरेंट होने वाली है, अलग तरीके की होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब शुरू हो चुका है दशहरा वीकेंड, दशहरा की का जो माहौल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो दशहरा रिलीजेस हैं उनके ऊपर ऑडियंस का और एग्जिबिटर्स का मेन ध्यान रहेगा। आई थिंक देवरा का जो मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ कलेक्शन था वो अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 10 दिनों में। सी आज के समय में ना, ये मैं बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट नहीं बोलूंगी, क्योंकि अब देखो डेट्स की मारामारी हो रही है। ठीक है, अच्छी ल्यूक्रेटिव डेट्स जो हैं वो वहां पर क्लैशेस में फिल्में खड़ी हैं। देवरा वाज अ सोलो रिलीज, सो आई थिंक ये बेनिफिट उसको मिला था, गांधी जयंती का बेनिफिट उसको मिला था, फिर अकेले एक पूरा हफ्ता देवरा का कोई कंपटीशन नहीं था, वो भी बेनिफिट उसको मिला था। तो ये दशहरा रिलीज पे ये जो क्लटर, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं फ्रॉम बॉलीवुड, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम हियर एंड देयर एवरीवेयर, उससे बच चुकी है देवरा। अगर उस टाइम पे रिलीज होती तो भाई कलेक्शंस इतनी भी नहीं पहुंच पाती, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और आज जो वर्ल्ड वाइड आएगा ना, वो वर्ल्ड वाइड भी आप ये मान के चलो कि वो वर्ल्ड वाइड वर्सेस लाइफ टाइम ऑफ देवरा विल नॉट बी ग्रेट, मतलब इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें और लाइफ टाइम में। तो अगर अभी मैं 243 करोड़ की बात करती हूँ एज द नंबर फॉर इंडिया नेट कलेक्शन एज ऑफ नाउ 10 दिनों की, तो मैं लाइफ टाइम की अगर देवरा की बात करूंगी तो पहले अगर मैंने 250 करोड़ चलो बोला था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 265 के आसपास का नंबर ही मैं प्रिडिक्ट करना चाहूंगी, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा फिर ओवर प्रेडिक्शन हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में ऑडियंस जो रिपीट वाली भी है वो और ज्यादा 10-15 बार 20 बार फिल्म को देख डालेगी, क्योंकि बहुत सारे और नए ऑप्शंस आ रहे हैं देखने के लिए। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स बी लिटिल रियलिस्टिक यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो जाएगा। बट यस, आई थिंक दिस इज एन सुपर डुपर इंप्रेसिव कलेक्शन। कहाँ बजट रिकवरी, तो वो सब चीजें तो कब की हो गई थी, लेकिन देख करके ये अच्छा लग रहा है मुझे कि एनटीआर इज हियर एंड अब तो कहानी शुरू हुई है वॉर 2 और उसके बाद एनटीआर नील, और भी कई सारी मूवीज हैं जिनमें हम एनटीआर को एज अ फुल फ्लेजेड
मतलब प्रॉपर जिसको बोले पैन इंडिया के पैन वर्ल्ड स्टार देखने वाले हैं। सो आपको क्या लगता है देवरा के कलेक्शंस के बाद? व्हाट आर योर रिएक्शंस ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।